बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। गाजीपुर में कचरे का ढेर जो अब तक जनता के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है, अब सियासत का मसला बन गया है। 2 दिन से लगातार सुलग रहे कचरे के ढेर से निकल रहे जहरीले धुएं से जनता भले ही परेशान हो रही हो, लेकिन सियासतदान बेसुध रहे हैं। और जब राजनेताओं की नींद खुली तो कचरे के आग को बुझाने के बजाय इसकी चिंगारी से अपनी सियासत सुलगाने लगे। सवाल है कि क्या कचरे के ढेर पर कोई मानदंड होता है? रिहायशी इलाकों के करीब इसे कैसे जगह दी जाती है? क्या इसके स्वास्थ्य या प्रदूषण परिणामों पर कोई स्टडी हुई या सरकार ने इसकी सुध ली? दिल्ली सरकार और तमाम राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट पहले ही फटकार लगा चुकी है, फिर आखिर ये कोताही क्यों बरती गई? इस रिपोर्ट को देखें। आग जब लगी तो बुझेगी कैसे? बुझती रहे जल्दी से। पास के जितने लोग हैं, बारिश हो जाती है, हमें पता है इतनी स्मेल आती है, कम से कम 2-3 दिन तक स्मेल आती है। लोग परेशान हैं और यानी कि बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी ज्यादा प्रदूषण है। सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मैं कहूँ कई तो सांस की वजह से चल बसे। सबका ध्यान इलेक्शन पे ही है, इन सारी चीज़ों पे नहीं है। बस वोट लेने के लिए सरकार कुछ भी बोलती है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गाजीपुर का कचरे का पहाड़ 21 अप्रैल से सुलग रहा है, जिससे लगातार जानलेवा गैस रिलीज हो रही है। ऐसे में आसपास के लोगों की सेहत खतरे में है। इस बीच सियासी पारा भी बढ़ गया है। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने आप शासित दिल्ली नगर निगम पर हमला किया है। बीजेपी ने इसे आप सरकार के भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया। तो हमने कितने बड़े कूड़े का पहाड़ खत्म किया, आप देखिए ना। हमने जो मुद्दा बना के चुनाव लड़ा था, हम उस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। बीजेपी को छोड़ दीजिए। बीजेपी हिंदुस्तान की एक ऐसी भ्रष्ट पार्टी है जिसने सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल कर लिया, लोकतंत्र की हत्या की। ये लोग संविधान बदलने जा रहे हैं, आरक्षण खत्म करेंगे, चुनाव खत्म करेंगे। आज सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है। प्राकृतिक कारण नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसके पीछे सीधा सीधा भ्रष्टाचार है। इसकी जांच होनी चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी के मुखिया, आम आदमी पार्टी की खुद सरकार डायलिसिस पे है, और यहाँ जो हालत देख रहे हैं आप, 25 मशीनें यहाँ होनी चाहिए काम करने वाली, आधी मशीनें खराब पड़ी। कौन है जिम्मेदार इसका? लेंगे अरविंद केजरीवाल इसकी जिम्मेदारी? टेंडर नया नहीं हो रहा है इसका, लेंगे उसकी जिम्मेदारी। स्टैंडिंग कमेटी बन नहीं पा रही है, डिसीजन हो नहीं पा रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है इसके। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लैंडफिल स्थल का दौरा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह आप सरकार के भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आग लगने के पीछे दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। एमसीडी की सत्ता में आने से पहले आपने 31 दिसंबर 2023 तक कूड़ा हटाने का दावा किया था, लेकिन अभी तक नहीं हटा। इन जहरीले पहाड़ों से आग लगने से जहरीली गैस के रिलीज हो रहे हैं। इस वजह से लोगों को बीमारियां हो सकती हैं। एक नई स्टडी में ये खुलासा हुआ था कि ऐसे कचरा डंप से भारी मात्रा में मीथेन गैस निकलती है। यह सूरज से आने वाली गर्मी को वायुमंडल में रोकती है। इससे आपके शहर का तापमान बढ़ता है, स्थानीय स्तर पर पारा ऊपर चढ़ जाता है। आग बुझने का चांस भी कम होता है, क्योंकि कचरे के पहाड़ पर ज्वलनशील पदार्थों की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इसलिए कितना भी प्रयास कर ले, गैस और ज्वलनशील पदार्थ आग को बढ़ाते हैं। गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, अचानक से आग लगने की आशंका बढ़ती चली जाएगी। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छिपी स्टडी के मुताबिक कचरे के पहाड़ के बीच की जो लेयर होती है, उसमें फंसी जहरीली गैसें आग को रुकने या बुझने नहीं देती। ये गैस पहाड़ के अंदर से बाहर की ओर निकलने का प्रयास करती हैं। अगर ऊपर की सतह पर आग लगी हो तो ये ईंधन का काम करती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक गाजीपुर लैंडफिल साइट के कूड़े में भारी मात्रा में केमिकल होता है। इसमें आग लगने से फैलने वाला धुआं आसपास रहने वाले लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। खास तौर पर सांस और हृदय रोगों से जूझ रहे लोगों के लिए यह जानलेवा साबित हो सकता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकता है। इससे सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन,
गले में खराश, दिमाग में सूजन जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इन हालातों में सवाल दिल्ली सरकार पर है कि कचरा वक्त से साफ क्यों नहीं किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। तो गाजीपुर में कचरे का ढेर जो अब तक का जनता के स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है, अब सवाल इस बात को लेकर कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अविरल मलिक जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका अविरल जी। और संजीव निगम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। संजीव जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं संजीव जी आपका, क्योंकि मौजूदा वक्त में देखिए एमसीडी में भी आपकी ही सरकार है, दिल्ली में भी आपकी ही सरकार है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है इस कूड़े के ढेर की? नेहा जी, ये बीमारी कितनी पुरानी है, ये समस्या कितनी पुरानी है, इसका भी बारे में भी आप जरा बता दें। देखिए, बहुत सी चीजें होती हैं, जब कोई समस्या बहुत पुरानी होती है, बीमारी बड़ी होती है, धारा 370 को हटाने में कितना समय लग गया। आज ये कूड़े का ढेर है, बिल्कुल है। एमसीडी इनके पास 15 वर्षों तक रही, उससे पहले रहा, इन्होंने तो कोई काम किया नहीं। अब आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, अभी एक कार्यकाल पूरा सही रूप से बीता है शैली ओबराय जी का। अभी 26 नवंबर को फिर से 26 अप्रैल को दोबारा से जो है अगले वर्ष के लिए नया मेयर चुना जाना है। तो आने दीजिए, चीजों को सही होंगी, समय लगेगा। और अगर आपको अतिशीघ्र है तो आप भी मिलिए, केंद्र सरकार भी हाथ बढ़ा करके उसका, मतलब आप ये कह रहे हैं कुल मिला के हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है, दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? मैं नेहा जी गलत नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। जिम्मेदारी ये है, आपकी भी है, दिल्ली में इस तरीके का सिस्टम है, केंद्र सरकार भी बैठी हुई है। आप आगे बढ़कर जब मेट्रो का कोई कार्य होता है तो साहब दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही है, आप पूरा जो है आफत में जा देते हैं सब जगह। साहब दिल्ली सरकार ने ये नहीं किया, आप पैसे नहीं दिए। अरे ठीक है, ये एक नेशनल इसमें जो है इस तरीके की समस्या है पूरे दिल्ली की। नहीं, कैसे ठीक है सर? वहाँ लोगों का जीना दुभर हो रहा है, लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ रहा है। तकरीबन 2 दिन से जो ये आग है लगातार धधक रही है, आसपास जो है इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है, लोग वहाँ पे रह नहीं पा रहे। आप कह रहे हैं ठीक है, ये कैसे ठीक है सर? मुझे बताइए ना कैसे ठीक है। नेहा जी, आप देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो एक चीज ऐसी तो नहीं है कि हम इसको उठावे और उठाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। नहीं तो कितने टाइम से आपकी सरकार है, बताइए ना मुझे। दिल्ली में कितने टाइम से आपकी सरकार है, कितना वक्त हो गया? आप अभी मैं कहूंगा तो आप कहेंगे 8 साल से तो हम एक लड़ाई लड़ रहे थे, उसको कितना वक्त हो गया मुझे बताइए ना। ये सेकंड टर्म है ना आपकी सरकार का, कितना वक्त हो गया बताइए? दिल्ली में आपकी सरकार को कितना वक्त हो गया सर? समस्या ऐसी है, एलजी महोदय हमारे काम को रोकते हैं, नहीं आगे बढ़कर सहयोग। कितनी बार आपने प्रस्ताव दिया यहाँ से कूड़े का ढेर हटाने का? संजीव जी, नहीं, अपनी जिम्मेदारियों की तिश्री करने की कोशिश ना करें प्लीज। सबको मिल करके जल्द से जल्द ऐसी समस्याओं का समाधान करना। एलजी को कितनी बार आपने प्रस्ताव दिया कि यहाँ से कूड़े के ढेर को हटाना है, पहले मुझे बता दीजिए। अरे आपको मैं क्या बताऊं, कोई अगर हमारी फाइल नहीं पास होती है तो हमारे जो है सर दिया या नहीं दिया, कोई पे मत जाइए ना। धरना दे देते, उनके ऑफिस में जाकर के पास करा के लाते। हम लोगों की नियत में काम करने के उसमें कोई आप मत करे। सर एलजी के पास ये मुद्दा रखा या नहीं रखा, मुझे इतना बताइए। ये नहीं कि ये फाइल वो फाइल, उस पर मत जाइए ना सर, इस मसले पे बात करिए। और इसका लेकिन ये जो ऐसी समस्या है, निश्चित रूप से ये समस्या ऐसी है जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या है। लोगों को अपने घरों में रहने में कितनी कष्ट हो रही है, इस बात को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका हल, इसका निदान कैसे होगा, इसका निदान कैसे? संजीव जी, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ ना, देखिए उस सवाल पे रहिए, ऐसे नहीं। मैं जो सवाल पूछू, राज्यपाल को, आपने एलजी को क्या आपने दिया ये प्रस्ताव कि देखिए इस कूड़े के ढेर को यहाँ से हटाना है? आपने ऐसा कहा उनसे, उपराज्यपाल से? आप नेहा जी ऐसी बात करें कि आपको लगता है, आप खुद गवाह है, कितनी बार इसमें विजिट कर चुके हैं मुख्यमंत्री महोदय, डिप्टी सीएम साहब यहाँ का, भाजपा का, इधर सब जगह उन्होंने विजिट किया है, देखा है, समझा है। क्या आपको लग रहा है काम नहीं हो रहा है? काम हर तरफ हो रहा है, लेकिन अब उस काम की प्रगति कितनी है, कितनी रफ्तार से हो रहा है, कितने उसमें समय पर आप गोल जवाब देना ना, वही तो दिक्कत है आप लोगों की। आप स्पष्ट नहीं बताते हैं, स्पष्ट नहीं बोलते हैं। अविरल जी ये कह रहे हैं आज से थोड़ी ये बीमारी है, ये तो पहले से है। जो पुरानी सरकारें हैं वो ये बीमारी लगा के गई है। ठीक है, मैं आज अब तो थोड़ा सा इंतजार करिए,
इंतजार करिए, धैर्य रखिए, धैर्य। उसकी बात को कितना बतंगड़ बना दिया गया और अल्टीमेटली आज इंसुलिन उनको दिया गया है। तो ये जो दूसरी पार्टियां हैं, खासतौर से केंद्र सरकार के माध्यम से, एलजी के माध्यम से, बजाय उसको सुलझाने के ये उलझाने का प्रयास करते हैं। ठीक, अविरल जी, भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली के अध्यक्ष है, ठीक है, अब सुन लेते हैं ना संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, सुन लीजिए संजीव निगम जी, ये मैंने आपको खुला मंच नहीं दे रखा कि यहाँ पे आप जब जितना चाहेंगे बोलेंगे, नहीं होगा ना ऐसा। दूसरे को भी मुझे टाइम देना है और वक्त देना है। जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। ऐसे थोड़ी ना मैं आपको सुनती रहूंगी, ये दर्शक सुनते ही रहेंगे, ऐसे नहीं होगा ना सर। अविरल जी जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, मैं आ रही हूँ, और अब थोड़ा इंतजार करिए अपनी बारी का। दिल्ली के वोटर्स का ये अपमान कर रहे हैं, दिल्ली के नागरिकों का ये अपमान कर रहे हैं और ये बहुत दुखद है। दिल्ली की जनता, दिल्ली का नागरिक इन्हें जान चुका है, समझ चुका है और इस बार इन्हें मुंहतोड़ जवाब वोट की चोट करके दिल्ली का नागरिक का वक्त देगा। आम आदमी पार्टी के नेताओं को इस बात को अच्छे से जान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी है, ये सत्ता में है, ये सरकार में है, ये क्या कर रहे हैं दिल्ली के नागरिकों के लिए। दिल्ली के नागरिकों को ये मरने के लिए छोड़ रहे हैं, ये बहुत दुखद है। इन्हें चिंता करनी चाहिए दिल्ली के वोटर्स की, दिल्ली के नागरिकों। ये तो कह रहे हैं एलजी काम नहीं करने देते, कह रहे हैं एलजी काम नहीं करने देते, कि कई बार हमने इस बात को उठाया। अविरल जी, एलजी साहब का इसमें कोई संबंध ही नहीं है। ये बेबुनियाद आरोप एलजी साहब के ऊपर लगाने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है और दिल्ली का नागरिक, दिल्ली की जनता इन्हें समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, दिल्ली पूर्ण राज्य तो है नहीं है ना पूर्ण राज्य, इसमें कुछ केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर दिल्ली में इस तरह की दिक्कत है तो आप लोगों ने भी क्या किया उसके लिए? आप लोग भी तो आंखें मूंदे बैठे रहे। अविरल जी देखिए, ऊपर से नीचे तक दिल्ली में ये है, इन्हें समझ लेना चाहिए और जिम्मेदारी इनकी बनती है। दिल्ली के वोटर ने इन्हें वोट दिया था, इन्हें एक प्रकार से जो वोट दिल्ली के वोटर ने दिया, दिल्ली का वोटर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है आज के समय में और दिल्ली का वोटर जान चुका है। एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं बनती, एमसीडी की जिम्मेदारी नहीं बनती। नहीं देखिए, सरकार में कौन है? अरविंद केजरीवाल मस्त है और दिल्ली की जनता त्रस्त है, ये सबको दिख रहा है। इसमें लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया। जिस तरीके से ये घोटाले पे घोटाला इनके द्वारा किए गए वो दिल्ली की जनता देख रही है। ये शराब घोटाला करते हैं, क्लासरूम घोटाला करते हैं, दिल्ली को जलवाने का कार्य इनके पार्षद के द्वारा, ताहिर हुसैन के द्वारा किया जाता है। दिल्ली में दंगे कराए जाते हैं, ये दिल्ली का आम आदमी समझ रहा है। ठीक है, दिल्ली का आम आदमी समझ रहा है संजीव जी। और दूसरी बात ये कि देखिए एमसीडी की भी इसमें भूमिका रहती है। भले ही इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी में सरकार हो, लेकिन मौजूदा वक्त में तो आप दोनों ही जगहों पर काबिज है, चाहे एमसीडी में हो या दिल्ली में हो। नेहा जी, मैं अभी आपको ताजी बात बताता हूँ, आप कहेंगे टॉपिक मत डाइवर्ट करिए, मैं टॉपिक डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ। 1 महीने हो गए हमारे मुख्यमंत्री महोदय जेल में हैं और जेल के अंदर की सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एलजी महोदय देख रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसे है, वहां पर कितना तड़प रहा है, क्या मतलब कितनी उलझन में है, कितनी परेशानी में है। आप जो है सीसीटीवी के माध्यम से वॉच करोगे एलजी महोदय, एलजी का जो ऑफिस है, प्रधानमंत्री महोदय, ये काम रह गया है आपके पास। आप देख रहे हो कितना मनोबल टूटा है उस मुख्यमंत्री का। आप ये तरीका है, आप जो है शराब घोटाले का जवाब दीजिए, ऑक्सीजन घोटाले का आप जवाब दीजिए, ट्रांसपोर्ट घोटाले का आप जवाब दीजिए, डीटीसी घोटाले का जवाब दीजिए, यमुना सफाई घोटाले का जवाब दीजिए। आपकी पार्टी वो है जो रक्षा सौदा पे घोटाले पे करता वो पकड़ा गया रंगे हाथों, जिसको सजा भी हुई है। बंगारू लक्ष्मण की पार्टी हो रहे आप लोग, बोलते हैं बंगारू लक्ष्मण को, जिसको जो सजा, ये आम आदमी बनकर आए थे और ये खास आदमी बन गए। ये आम आदमी पार्टी अब जेल आदमी पार्टी में कन्वर्ट हो चुकी है, सबको नजर आ रहा है। आप मुझे ज्ञान बांट रहे हैं आकर के यहाँ पर? नहीं, कोई किसी को ज्ञान नहीं बांट रहा सर। यहाँ तो जिम्मेदारी तय हो रही है कि किसकी जिम्मेदारी बनती है, कौन किसको ज्ञान बांटेगा, मुझे ये बताइए। संजीव जी सुनिए, लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन, हमारी जो भी योजनाएं होती है, आपने सुना होगा हमारी एक योजना थी दिल्ली सरकार के द्वारा की जो है फरिश्ते योजना। पूरी दिल्ली में कहीं पर भी किसी को अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उस छुट्टे व्यक्ति को जो है
सरकारी या प्राइवेट का जो भी नजदीक में वहां जाकर के उसका इलाज होता था और पहुंचाने वाले उसको 2 अरे दिल्ली राज्य में हमारी सरकार नहीं है, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे प्रदेश। अच्छा ठीक है, देखिए लड़िए मत आपस में। नहीं, एक सेकंड यार, जवाबदेही तय करने का वक्त है सर। और अभी भी जो ये आग लगी हुई है इस पे काबू नहीं पाया गया है। सवाल इस बात को लेकर जो वहां पर लोगों की सांसें घुट रही है, दम घुट रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है, ये समझने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। सुनिए एक मिनट, एक सेकंड, संजीव जी सवाल सुनिए। प्रदूषण को लेकर तो आप लोग कहते देखिए हमारी सरकार बड़ी सजग है, सचेत है, हमने यमुना प्रदूषण के लिए ये किया, हमने बाकी वायु प्रदूषण के ये किया, हम ऑड इवन लेके आए, तमाम टावर लगवा दिए, हमने जो है बहुत सारा इस पे काम किया है। लेकिन हालात आज क्या है? अगर कूड़े के ढेर 2 दिन से जल रहे हैं तो सवाल इस बात को लेकर है कि आपने प्रदूषण के लिए अब क्या किया, और जितना किया उससे ज्यादा प्रदूषण अभी फैल रहा है। मैं सहमत हूँ। आपने अभी मुझसे पूछा आपकी सरकार कितने समय से है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये जो कूड़े वाली समस्या ये कब की है, आप बता दीजिए। जो कूड़े की समस्या ये कब की है? क्या हमारे सरकार बनने के टाइम से है या उसके कितने पहले से, आप बता दीजिए। सर ये जो समस्या है ये कब की है? ये चलती रहेगी क्या? आपकी सरकार किस लिए बनाई है, जनता नहीं बताइए मुझे। कितने लंबे समय से सत्ता में है, सत्ता में कितने लंबे समय से आम आदमी पार्टी बैठी हुई है, इसका ये उत्तर देना चाहिए। देखिए ये ऐसी समस्याएं होती है, नदी की, जल की, तमाम कुछ। अभी पराली वाली भी समस्या होती है, वो पंजाब से लेकर के दिल्ली तक का आता है धुआं। अभी यमुना में जो जल स्तर का था वो भी हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक का। यमुना सफाई के लिए इन्होंने क्या किया? ये यमुना जी की बात करते हैं, यमुना सफाई के लिए इन्होंने क्या किया? दिल्ली की जनता से इन्होंने वादा किया था, कहा था कि वहाँ पिकनिक के लिए लोग जाया करेंगे, इस प्रकार से सजा देंगे यमुना जी के किनारों को। इन्होंने क्या किया यमुना जी की सफाई के लिए? तो कुछ नहीं किया। आपने पैसा लिया कि नहीं लिया? दिल्ली सरकार भी देगी, केंद्र सरकार भी देगी। आपने पैसा मांगा कि नहीं मांगा दिल्ली सरकार से? ये शीश महल में रहने वाले लोग हैं, शीश महल में रहने वाले ये लोग हैं, ये आम आदमी नहीं है, सरस आदमी है। स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदारी चाहे आपकी हो चाहे आपकी हो, लेकिन यहाँ जनता सवाल पूछ रही है कि क्या यही दिन देखने के लिए हमने दिल्ली में सरकार बनाई थी आम आदमी पार्टी की, और ये कहा था कि हम तो आपके बीच के लोग हैं, हम बिल्कुल आम लोग हैं, खास लोग नहीं, हम आपकी परवाह करते हैं, इसलिए आपकी सरकार बनाई थी। आप हमारी कमी में, हमारे प्रयासों में कोई कमी आप हो, आप बता दीजिए। मैं इसे आपको 1 घंटे सर 2 दिन से कूड़े के पहाड़ धधक रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि कमी क्या है? ये बजाय काम में सहयोग करने के लिए उसमें जो है रोड़े ये 2 दिन से कूड़े के पहाड़ जो है धधक रहे हैं, धू कर जल रहे हैं, आप पूछ रहे कमी क्या है? कोशिश है, कोशिशें नहीं चाहिए अब जनता को, दिल्ली की जनता को कोशिशें नहीं चाहिए, समस्या का समाधान चाहिए। जनता का अपमान कर रहे हैं, जनता का अपमान ये कर रहे हैं इस लेवल में बैठकर। आपने जो अपमान जनता का किया है वो अभी जनता जवाब देने वाली है 25 मई को, आपको पता चल जाएगा। जवाब तो 2014 में भी मिला था, 2019 में भी जनता ने मुंहतोड़ जवाब आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को दिया था, और किस प्रकार से 2014 और 2019 में 7 में से 7 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, वो सबने देखा था। नहीं, लेकिन जब कोर्ट इसके लिए पहले ही फटकार लगा चुकी है, तमाम राज्य सरकारों को जो कोर्ट है वो पहले ही फटकार लगा चुकी है, फिर आखिर ये कोताही क्यों संजीव जी? सवाल तो इस बात को लेकर भी है ना कि ये तो पहले से सोचना चाहिए, प्लान तो हमारे लिए पहले से तैयार होना चाहिए कि ऐसे नहीं तो फिर कैसे, ए नहीं तो फिर बी प्लान। लेकिन यहाँ पे तो कोई प्लान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। ये कूड़े के ढेर, यहाँ पे और ज्यादा कूड़े के ढेर बनते रहेंगे। नेहा जी ये सिर्फ एक समस्या नहीं है, अनेकों ऐसे हैं हमारे जो है योजनाएं हैं जो हमने पहले से बना रखी, उन तमाम योजनाओं को जो हमने अमल में पहले से लेकर के आए हैं, उन सबको इन्होंने धराशायी कर दिया। ये आज जो आप नेहा जी जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं करते हैं, अपनी जेब भरने के लिए केवल प्लान करते हैं। करता ही नहीं चाहते हैं कि ये सरकार हमारी आगे काम करे, सही मायनों में जो है आगे तरक्की करे, सही मायनों में। ये सब इन लोगों की वजह से ये आज भी जो मुख्यमंत्री हमारे जो है जेल में है, पीछे इनकी चालें, इनकी जो है जो सियासी करतूतें हैं, ये चलिए मैं इन्हें जवाब दे देता काम कर रहे हैं कि सरकार काम न कर पाए। चलिए मैं आपको उत्तर देता हूँ।
किरकिरी हो, ये काम ये करते चले आए और उसका नहीं मैं बताता हूँ मैं क्या बताइए आप? सुन जो देख रही है, अब सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट आप सुनिए। 7 में से 6 सांसद तो आपने पहले बदल दिए। ये नकारा। चलिए 1 मिनट आप सुन लीजिए, मैं बताता हूँ। मुद्दे से मत हटिए ना सर, मुद्दे से क्यों हटते हैं आप लोग? सांसद किस लिए चुने जाते हैं? बंद कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं कि तो सांसद की। अरे सांसद से झगड़ा करेंगे रात दिन, सुबह से लेकर शाम तक तोहफे लगाएंगे दिल्ली सरकार के ऊपर। चलिए सुनिए आप सुनिए, 2 मिनट सुन लीजिए। दिल्ली का सांसद क्या करेगा? दिल्ली वालों के लिए कुछ करेगा? चलिए मैं बताता हूँ किसने क्या कर दिया, किसने क्या नहीं कर दिया। मैंने आज तक कोई आम आदमी ऐसा नहीं देखा जो नीली वैगनार से बढ़कर शीश महल तक पहुंच गया हो, जेड प्लस सिक्योरिटी तक पहुंच गया हो, और किस प्रकार से बेशर्मी के साथ ये खुद को आम आदमी कहते हैं। कोई आम आदमी जेड प्लस सिक्योरिटी में नहीं घूमता, कोई आम आदमी काफिलों के बीच नहीं घूमता, लग्जरी गाड़ियों में कोई आम आदमी नहीं घूमता है, कोई आम आदमी शीश महल में नहीं रहता है। अगर कोई रहता हो तो उस आम आदमी से मुझे मिलवा दीजिए, और वो आम आदमी केवल और केवल अरविंद केजरीवाल ही होंगे, उनके अलावा कोई नहीं हो सकता। सर एक बात बताइए, अगर संजीव जी जिस बात को कह रहे हैं कि देखिए चलिए आम आदमी तो खास आदमी बन गए, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उन्हें, लेकिन सांसद तो आपके ही हैं सारे। इतनी अगर दिक्कतें हैं तो वहां के मौजूदा सांसद को तो इस मसले को उठाना चाहिए था। सांसद है तो किस लिए है? जनता की समस्याओं के लिए ही है ना। क्यों नहीं किया करवाया इसका समाधान? बिल्कुल, जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं और जनता की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ही सांसद होते हैं। हाँ। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, अब सुनिए, हाँ। जिस प्रकार से आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, हाँ। मैं इनसे जानना चाहता हूं। वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार ग्राउंड पर एक्टिव है, वो सबको नजर आ रहा है। जबकि हम सत्ता में भी नहीं है, उसके बाद भी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूदा सांसद की बात करिए, प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, हमें पता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, छोड़ दीजिए उनको। मौजूदा सांसद उनका क्या, उनकी क्या भूमिका रही? 2014 में 7 सीटें आपके पास, 2019 में 7 सीटें आपके पास, लेकिन अब जो हालात है वो ये बता रहे हैं कि ना सांसद अपनी जिम्मेदारी तय कर रहे हैं, ना वहां पे मौजूदा विधायक, और जो हालात है वो जस के तस बने हुए हैं। और अब हालात तो इतने खराब हो गए कि वहां लोगों का रहना दूभर हो गया। और क्या क्राइटेरिया है इसका? भाई डंपिंग जोन जो है वो रिहायशी इलाके से कितनी दूर होना चाहिए? और अगर पहले की सरकारों ने गलतियां की तो उस गलतियों में सुधार क्यों नहीं किया गया आप लोगों की तरफ से? बाकी तो अब सुधारों की बात करते हैं अविरल जी। नहीं, देखिए इस बात का इन्हें उत्तर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार है, अपनी जिम्मेदारी तय करिए ना, अपनी जिम्मेदारी तय करिए। सर 7 सांसद आपके हैं। नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी कहां से तय करें जब हम सरकार में ही नहीं है? सांसद आपके नहीं है, सरकार में ही नहीं है, सांसद आपके नहीं है। नहीं देखिए हम सत्ता में है ही नहीं, वो सबको नजर आ रहा है। सांसदों की मैं बात कर रही हूँ सर, सांसदों से केंद्र सरकार बनती है। देखिए सांसद इसमें क्या करेगा? जब क्या करेगा? अच्छा बताइए क्या करेगा? राज्य सरकार हमारे खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं करने दे रहे किसी को। अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार से डिक्टेटर, मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि सांसदों के हाथ कुछ है ही नहीं, तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसकी दिल्ली में सरकार है उसी की जनता फिर सरकार बना देती है, उसी की जनता सांसद भी ले आती है। जब सांसदों के हाथ में कुछ है ही नहीं तो क्या फायदा? नहीं मैं बताता हूँ, देखिए हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, और जिस प्रकार से जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता नहीं, ऐसा साथ नहीं चाहिए ना सर, वो सबको नजर आ रहा है। ऐसा साथ नहीं चाहिए जहाँ कंधे से कंधा साथ मिला के तो चल रहे हैं और सिर्फ बोलते हैं कि बीजेपी को वोट दे दें ना, ऐसा साथ नहीं चाहिए जनता को। जनता को वो साथ चाहिए कि उनकी समस्याओं का निदान हो, उनकी समस्याओं को सुना जाए, उसको सॉर्ट आउट किया जाए, और इस तरह के जहां पे भी कूड़े के ढेर है उसको हटवाया जाए। रिहायशी इलाकों से कितनी दूर पर डंपिंग जोन होना चाहिए, ये पैरामीटर तय होना चाहिए, और क्या उन तमाम चीजों पर खरा उतर रहा है ये पूरा डंपिंग जोन, उसको भी तो देखना चाहिए ना सर, ये नहीं देखना चाहिए। फिर आप कहते हैं सांसदों की तो कोई जिम्मेदारी नहीं बनती तो सांसद ऐसे बना दिए जाते हैं क्या? चलिए मैं बताता हूं, देखिए जनता जब हमें मिलती है तो जनता कहती है कि उस नीली वैगनार वाले ने हमें ठग लिया, और जिस प्रकार से वो आम आदमी का ड्रामा किया, उस व्यक्ति ने हमें फिर ठग वही लिया। आम आदमी पार्टी का ड्रामा जनता कह रही है। नहीं, फिर वही बात है ना, अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करनी। आम आदमी ने किया, खास आदमी ने किया, वही सब चीजें गोल गोल करके आप बोल रहे हैं, वो उसमें नहीं होगा। हमारे चीफ
जिस नेतृत्व के ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार का फिर वही यदि कोई आरोप भ्रष्टाचार। हो, तो मैं मैं नहीं बात कर रही भ्रष्टाचार की, मैं तो डंपिंग जोन की बात कर रही हूँ। वहां आग लग रही है, लोगों का दम घुट रहा है, उसकी बात करिए ना, घुमाइए मत, मुद्दे को मत घुमाइए। बिल्कुल बिल्कुल। संजीव देखिए, हम जी। भ्रष्ट लोग नहीं है, ईमानदार लोग हैं, और ये तो संजीव जी। भ्रष्ट लोग हैं। दिल्ली की जनता इनसे पूछ रही है कि ये सत्ता में है, जनता ने इन्हें वोट दिया है, और उसके बाद ये क्या कर रहे हैं? अरे सुन तो लीजिए, ये जो डंपिंग जोन गाजीपुर का है, ये किस सांसद के अंदर आता था? पूर्वी दिल्ली में आता है। पूर्वी दिल्ली का सांसद कौन था? वो क्रिकेटर जो कि सिर्फ बैट बॉल खेलना जानता है और कुछ नहीं जानता है, सिवाय क्या किया 5 साल में उसको खुद नहीं मालूम है। आपने मुझे किया, आप ऐसे सांसदों को चुनोगे? बाहर से लेकर के आओगे कोई हंसराज हंस, ठीक है, वो जो है जब चुन करके लाए थे बाहर से, आप इस तरीके से सर दिल्ली में लाओगे और फिर पूछोगे हम क्या करें? अरे सवाल आपने अगर उठाया होता संसद के अंदर कि ये समस्या है दिल्ली की, ठीक। तो हम मान लेते कि आप दिल्ली। चलिए, वक्त की कमी है मेरे पास, दिल्ली की एक कतई नहीं चिंतित है। यहाँ पे जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इससे न सिर्फ बीमारी फैलने का खतरा है, बल्कि प्रदूषण जो लगातार बढ़ रहा है वो लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बना हुआ है। अब जिम्मेदारी किसकी है, इसको आप लोग खुद ही तय करिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।